गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर में। मैं अनुराग आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। कल हमने बात की थी फंक्शन की। तो फंक्शन अगर बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आज बात करते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब कि फंक्शन के फलन के प्रकार। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन आप जानते होंगे, सुने होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में एक ही फलन या 1 ऑन टू फंक्शन या 1 फंक्शन। ठीक है, तो बस उसी की बात करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में सबसे बड़ी बात ये आती है कि कितने होते हैं। तो हम सिर्फ फंक्शन की अगर बात करें, सिर्फ फंक्शन की बात करें तो फंक्शन देखिए दो होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एक 1 फंक्शन और एक होता है 1 फंक्शन एक मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये जो आप समझ रहे हैं 1 फंक्शन मैनी वन फंक्शन अभी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके पार्ट होते हैं एक ऑन टू फंक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं एक ही फंक्शन। ठीक है, एक ही फलन, और इसको बोलते हैं बहु एक फलन। ठीक है, एक ही फलन और बहु एक फलन। तो इसकी बात करें ऑन टू फंक्शन, आच्छादक जिसको बोलते हैं ऑन टू, और एक बोलते हैं इनटू। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन है और ये इनटू फंक्शन है, तो इसको आच्छादक बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आपकी जो 1.2 का सिलेबस है वो सिर्फ आच्छादक तक है, तो हम वहीं तक बात करेंगे या इसको भी बात कर देंगे, लेकिन समझते हैं क्या होता है ये। तो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं 1 फंक्शन की बात, जिसको हम बोलते हैं एक ही फंक्शन। तो 1 फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही, मतलब कि जो हमारा ये रिलेशन होगा वो कैसा होगा, कुछ एक रिलेशन करके होगा। मतलब 1 2 3 4 ABCDE। तो ये कुछ ऐसा रिलेशन है जिसका, देखिए ये सब होने से पहले इतना पता होना चाहिए कि ये सब क्या होने चाहिए, फंक्शन होने चाहिए। मतलब 1 होने से पहले ये पता होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। तो फंक्शन तो है ही, लेकिन 1 फंक्शन का मतलब कि 1 2 3 4। ठीक, तो मतलब A और B, मतलब ये सेट A का कुछ ऐसा फंक्शन होगा सेट B के साथ कि वो सिर्फ एक अवयव एक से ही संबंधित होगा। मतलब कि हम क्या बोलेंगे कि एलिमेंट 1 सेट ऑफ एलिमेंट B के क्या होगा, एक से ही संबंधित होगा। 2 सिर्फ B से, 3 सिर्फ C से और 4 सिर्फ D से। हाँ, ये जैसे E बच गया यहाँ पे, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि सेट A का कोई भी अवयव क्या होना नहीं चाहिए, मतलब सेट A का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। सेट A का सभी अवयव क्या होने चाहिए, बीजी होने चाहिए, किसी से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, और एक बात और कि सेट A के 2 अवयव, सेट A के 2 एलिमेंट सेट B के एक एलिमेंट से संबंधित इसमें नहीं होने चाहिए। फंक्शन होगा जैसे हमने बोला, क्या बोला कि 1 2 3 और ABC, तो हमने बोला कि ये क्या है, सेट 1 के ये अवयव, मतलब ये भी एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, सेट A के सभी अवयव बीजी हैं। बीजी का मतलब किसी न किसी से रिलेशन में है। उसके बाद 1 2 क्या होगा, A से क्या होगा, रिलेटेड है, मतलब ये इससे क्या है, ये इसका एलिमेंट इससे क्या है, रिलेशन में है। तो देखो A का एक अवयव है और सेट A का 2 अवयव B के एक अवयव से क्या है, रिलेशन में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही का मतलब 1 इसका भी 1 इसका भी 1, दोनों का 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 फंक्शन। ठीक, 1 फंक्शन क्या होता है, हम देखो E बच गया, कोई बात नहीं। क्यों बच गया, क्योंकि हमें पता है कि 1 मतलब A का कोई भी अवयव नहीं खाली होना चाहिए, B का खाली होगा चलेगा, क्योंकि ये फंक्शन तो है, लेकिन ऐसा फंक्शन होगा जिसमें 1 का सिर्फ 1 से। अब हम मैनी वन की बात करने चलते हैं। ठीक है, मैनी वन की बात करेंगे तो मैनी वन भी बहुत ईजी है, देख लीजिएगा जल्दी से। मैनी वन, ठीक है, तो मैनी वन की जब बात करेंगे हम, तो मैनी वन की बात करते हैं तो मैनी वन में क्या होता है कि 1 और 2 3 4, ठीक है,
इसको वैसे भी रफ कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है, मैन इवन का मैपिंग होता है। मैन इवन का मैपिंग का मतलब ये कि हमारे जो सेट ए के 2 अवयव हैं, सेट बी के 1 अवयव से क्या हो सकते हैं, संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर इस डी को हम मिटा दें तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या डी को लिख दें तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया मैन इवन की। मतलब इसमें आप सिंपल सा अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेट ए के 2 अवयव सेट बी के 1 अवयव से जब संबंधित होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैन इवन फंक्शन। ठीक, तो मैन इवन फंक्शन के लिए सबसे अच्छी बात कि सेट ए के 2 अवयव ए से संबंधित होने चाहिए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। देखिए, जब हम 1-1 फंक्शन की बात कर रहे थे और मैन इवन फंक्शन की बात कर रहे थे, ठीक, तो ये दोनों फंक्शन सेट ए पे निर्भर करेंगे। किस पे? सेट ए के बेस पे हम बताएंगे कि क्या है ये, मैन इवन है या 1। मतलब सेट ए का 1 एलिमेंट सेट बी के 1 एलिमेंट से क्या कर रहा है, संबंध, मतलब रिलेशन है, तो हम बोल सकते हैं ये 1-1 है। सेट ए का 2 एलिमेंट सेट बी के 1 एलिमेंट से संबंधित है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, मैन इवन। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेट ए को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेट ए को देख रहे हैं। तो सेट ए को देखने का मतलब सेट ए को देख रहे हैं। अब हम जब बात करेंगे ऑन टू की, तो हम बात ये करेंगे सेट बी की। ठीक है, माइक भी, हाँ, तो हम अब बात करने चलते हैं ऑन टू फंक्शन की और इन टू फंक्शन की। ठीक है, ऑन टू, अब ये ऑन टू क्या होगा और इन टू, ये जो दोनों फंक्शन होंगे ये ऐसे फंक्शन होंगे, आच्छादक फंक्शन की बात करें तो ये ऐसे फंक्शन होंगे जो सेट बी पे डिपेंड करेंगे। किस पे डिपेंड करेंगे, सेट बी पे। सेट बी के डिपेंड करने का मतलब कि इसमें अवयव खाली होंगे या नहीं, इसमें अवयव फुलफिल होंगे या नहीं, या इसमें एक अवयव दूसरे रिलेशन में है या नहीं। ठीक है, तो इसका हम सेट ऑन टू फंक्शन की जब बात करेंगे तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जब जब समुच्चय ए का या सेट बी का कोई अवयव खाली नहीं होगा। ठीक है, जब सेट बी का कोई अवयव खाली नहीं होगा तब क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक, तब हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। जैसे मैपिंग देख लेते हैं इसकी। देखिए, मैपिंग आपको बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, एक फिगर बन जाता है आपके दिमाग में। कैसा बनता है कि हम समझ जाते हैं, जैसे 1 2 3 है, A B C है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें एक अवयव खाली कर दीजिए। ठीक है, इसमें एक अवयव खाली हो जाएगा तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा ना। ठीक है, तो 1 का A से, 2 का B से, C का C से, इसको हम बोलते हैं क्या, ये एक फंक्शन है सेट A का सेट B से। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 का A से, 2 का B से, 3 का C से, मतलब कि 1 का A से है, 2 का B से है, 3 का C से है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन। ठीक है, और ज़्यादातर 1-1 फंक्शन, ज़्यादातर ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, 1-1 भी होते हैं। तो हम इसलिए बोल सकते हैं, मतलब अब यहाँ पे अगर आप 4 लिख देंगे तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो जब फंक्शन ही नहीं होगा तो इसको ऑन टू तो बोल ही नहीं सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, तो ए का तो सारे एलिमेंट बिजी होने चाहिए, साथ ही साथ बी के भी सारे एलिमेंट जब बिजी हो जाएंगे तब हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम क्या समझ सकते हैं, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन। ठीक, एक छोटी सी डिफिनीसन आप लिख सकते हैं, छोटा सा समझ सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, मतलब एक छोटा सा आपके माइंड मेकअप के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की, इनटू फंक्शन की। अब इनटू फंक्शन की बात ये होगी कि जब बी का अवयव खाली हो जाएगा, ठीक है, तब उसको बोल देंगे इनटू फंक्शन है। अब इनटू फंक्शन की बात करेंगे तो इसका क्या होगा कि जब बी में सेट बी में, या ठीक है, जब सेट बी में या समुच्चय बी में
अवयव शेष रह जाएंगे, ठीक है, शेष रह जाएंगे, तब हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इनटू फंक्शन है, ठीक है। जैसे मैपिंग कर देते हैं, सुंदर सी एक मैपिंग कर दीजिए। इसमें मैपिंग में क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 हो जाएगा, ये A B C और D हो जाएगा, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि 1 का A से, 2 का B से या C का D से, ठीक। ये A है, ये B है, ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक। तो जब इसको हम देखेंगे कि क्या इसमें क्या दिख रहा है कि सेट बी में हमारा एक अवयव क्या है, शेष बच जा रहा है, ठीक है। तो जब शेष बच जाएगा तब इसको बोल सकते हैं इनटू फंक्शन हमारा ये। तो हमारे जो सिलेबस है उसमें ऑन टू का ही चर्चा हुआ है, इनटू का चर्चा नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, देखिए सेट बी का सारे अवयव एक के साथ एक संबंधित है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 इनटू फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 1 इनटू फंक्शन, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक अवयव और होता और एक सी से रिलेटेड होता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, 1 1 मैनी वन क्यों, क्योंकि दो अवयव एक से संबंधित हो जा रहे हैं, तो मैनी वन इनटू फंक्शन। अब ये इनटू क्यों है, क्योंकि ये डी हमारा शेष बच जा रहा है, मतलब डी का रिलेशन किसी के साथ नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसको हम बोल देंगे मैनी वन इनटू फंक्शन। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, सेट ए का सेट बी से कराएंगे हम छोटा सा एक 1 2 3 और 4 A B C D E, ठीक। तो 1 का B से, ठीक, E बच जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम 1 1 इनटू बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें E बच जा रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ 5 लिख के E का B से करा दें तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल हैं, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। 1 1 इनटू फंक्शन क्या होगा, जब इसमें शेष हो जाएंगे। मैनी वन इनटू फंक्शन क्या होगा, जब इसके दो अवयव एक से संबंधित होंगे। और 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होगा, सभी अवयव एक से ही संबंधित, मतलब 1 1 एक का एक से एक ही होने चाहिए, ठीक है। ऑन टू का मतलब इसके कोई भी अवयव शेष नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कमेंट करें आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।